तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने इस सीरीज़ के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया था। इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा था ब्रह्मास्त्र सीरीज। क्या नाम रखा था? ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था इस सीरीज़ के तहत मैंने आप लोग को 500 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में करवाएंगे और वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बताया था। मैंने पिछले क्वेश्चन में मतलब पिछले क्लास में ही 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था फिजिक्स का। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख लेंगे। मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आप लोग को करवा रहा हूँ क्लास। तो चलिए, इस सीरीज के आज दूसरा क्लास है। इसमें मैंने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। ऑडियो और वीडियो सभी को पास क्लियर जा रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है सभी के पास? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहीं से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है बताइएगा आप लोग। प्रकाश क्या है? फटाफट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? क्या है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बताइएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु में। किस में? वायु में होती है। किस में? वायु में होती है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस में होती है? वायु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है बताइएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब होता है। मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? क्या है? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं बताइएगा। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं अवतल दर्पण को? अभिसारी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है। क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस होता है बताइएगा आप लोग। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? आभासी। कैसा? आभासी फोकस होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बताइएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने बताया था। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में। कहाँ पे? टॉर्च में। टॉर्च में जो आप देखिए होइएगा एक लेंस लगा रहता है, वह किसका रहता है? अवतल दर्पण का, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को मैं देखते हुए पिछले कुछ सालों को क्वेश्चन को मैंने रिकॉल किया है, फिर मैं यह क्वेश्चन सब लाया हूँ आपके लिए। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा एग्ज़ाम में, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है बताइएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? किस में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग?
रियर व्यू मिरर में, किसमें, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, बताइएगा। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, चिकनी सतह से होता है। किस सतह से, चिकनी सतह से होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम कितने हैं। क्या है, परावर्तन के नियम कितने हैं, बताइएगा। परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, कितने, दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण बराबर होता है। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपतन कोण बराबर होता है, बताइएगा। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा आप लोग। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है फोकस के बाहर। कहाँ पे, फोकस के बाहर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ पे बनता है, फोकस के बाहर बनता है। कहाँ पे, फोकस के बाहर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। कैसा, आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा, आभासीय प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी को कहते हैं। क्या है, दर्पण को फोकस दूरी को कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण के फोकस दूरी को, बताइएगा। दर्पण के फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ। एफ के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा। एफ बारह, एफ बराबर क्या होता है, फोकस। फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था आपको। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला बताइएगा, आवर्धन का सूत्र होता है। क्या है, आवर्धन का सूत्र होता है, बताइएगा। m इक्वल टू वी बाई यू, ये भी पिछले क्लास में मैंने बताया था। m इक्वल टू वी बाई यू, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन सब है, ये सब आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे क्या कहते हैं। क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखीय गमन। क्या कहते हैं, सरल रेखीय गमन। प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गमन, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच कैसा माध्यम है, क्या पूछ रहा है, कांच कैसा माध्यम है, बताइएगा। कांच कैसा माध्यम है,
कैसा कांच कैसा माध्यम है? अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है? अपारदर्शी, सॉरी पारदर्शी। क्या है? कांच पारदर्शी माध्यम है। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है, यानी कांच में हम आर पार देख सकते हैं। और अपारदर्शी हो गया जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो कांच हमारा क्या है? पारदर्शी माध्यम है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन किस कारण होता है? बताइएगा, अपवर्तन किस कारण होता है? बताइएगा, अपवर्तन किस कारण होता है? चाल परिवर्तन के कारण। किस कारण? चाल परिवर्तन के कारण, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चाल परिवर्तन के क्या होता है? अपवर्तन होता है। चाल परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश क्या होता है? वायु से जल में जाने पर प्रकाश वाट लगा है, मतलब पूछ रहा है वायु से जल में प्रकाश जाने के बाद क्या होता है? बताइएगा। वायु से जब वायु से जल में प्रकाश जब जाता है तो क्या होता है? धीमा हो जाता है। क्या होता है? धीमा हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तनांक का चिन्ह होता है। बताइएगा, अपवर्तनांक का चिन्ह होता है। अपवर्तनांक को किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं? बताइएगा। अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? एन से डिनोट करते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया। प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया। पूछ रहा है प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया? बताइएगा। प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया था? पिछले वीडियो में भी बताए थे, स्नेल ने। किसने? स्नेल ने, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? सामान्य अभिलंब किसे कहते हैं? क्या है? सामान्य अभिलंब किसे कहते हैं? बताइएगा आप लोग। सामान्य अभिलंब किसे कहते हैं? बताइएगा। लंबे रेखा को सामान्य अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब रेखा को सामान्य अभिलंब कहते हैं। क्या है? लंब रेखा को सामान्य अभिलंब कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। लंब रेखा को सामान्य अभिलंब कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासीय प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में आभासीय प्रतिबिंब कब बनता है? बताइएगा। अवतल दर्पण में आभासीय प्रतिबिंब कब बनता है? बताइएगा। फोकस के भीतर। कहाँ बनता है? फोकस के भीतर। कहाँ? फोकस के भीतर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन फोकस के भीतर बनता है। कहाँ पे? फोकस के भीतर। अवतल दर्पण में आभासीय प्रतिबिंब कब बनता है? फोकस के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। क्या पूछ रहा है? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब होता है। कैसा? छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या का संबंध है। फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का संबंध है। बताइएगा।
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। R=2F होता है। क्या होता है? R=2F होता है। क्या होता है? R=2F होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण का ध्रुव क्या है? क्या है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है बताइएगा। दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? मध्य बिंदु होता है। कौन सा? मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? कौन सा? मध्य बिंदु होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। क्या पूछ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बताइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किस पे प्राप्त किया जाता है? स्क्रीन पर। किस पर? स्क्रीन पर। जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, उस पर कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी हमेशा उल्टा प्रतिबिंब हमारे आँख में बनता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल होता है। क्या है? उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल होता है, बताइए। उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है? रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है, बताइएगा। रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण होता है, बताइएगा। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं? अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या बदलता है? क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में क्या बदलता है, बताइएगा। प्रकाश के अपवर्तन में क्या बदलता है? चाल बदलता है। क्या बदलता है? चाल बदलता है। क्या? चाल बदलता है। क्या बदलता है? चाल बदलता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज में हम कितना क्वेश्चन करने वाले हैं? इस सीरीज में हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज को देख के जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माध्यम बदलने पर प्रकाश क्या होता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश क्या होता है? मुड़ता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश क्या होता है? मुड़ जाता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण संबंधित है। क्रांतिक कोण संबंधित है, बताइएगा। क्या है? क्रांतिक कोण संबंधित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, बताइएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है
किससे? संघनन से विरल में। किससे? संघनन से विरल में। संघनन से विरल में। किससे? संघनन से विरल में, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर, सघन से विरल में। किससे? सघन से विरल में होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सघन से विरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्या? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, बताइएगा। बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा? वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है, बताइएगा। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत। कौन सा? श्वेत। सूर्य का प्रकाश कौन सा रंग का होता है? श्वेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन कहलाता है। क्या है? प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन क्या कहलाता है? परिकिरणन। क्या कहलाता है? परिकिरणन। क्या? परिकिरणन, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विचलन होता है। क्या है? सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन होता है, बताइएगा। किस कलर में? बैगनी में। किस में? बैगनी कलर में सबसे अधिक विचलन होता है। किस में? बैगनी कलर में सबसे अधिक विचलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम विचलन होता है, बताइएगा। सबसे कम विचलन किस कलर में होता है? लाल में सबसे कम विचलन होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी बताया था। लाल में सबसे कम विचलन होता है और बैगनी में सबसे अधिक विचलन होता है। लाल में क्या होता है? सबसे कम विचलन होता है और बैगनी में सबसे अधिक विचलन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? क्या है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है, बताइएगा आप लोग। इंद्रधनुष तो आप लोग बहुत आदमी देखे होइएगा, तो इंद्रधनुष किस कारण बनता है, बताइएगा। इनमें से सभी के कारण इंद्रधनुष बनता है। परावर्तन के कारण भी बनता है, अपवर्तन के भी कारण बनता है, परिकिरणन के कारण भी बनता है, यानी सभी के कारण बनता है। किस चीज़ के? सभी के कारण बनता है, यानी सभी के कारण बनता है। परावर्तन के कारण भी बनता है, अपवर्तन के भी कारण बनता है, परिकिरणन के कारण भी बनता है, यानी इनमें से सभी के कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव आँख का लेंस होता है। क्या है? मानव आँख का लेंस होता है, बताइएगा। मानव आँख का लेंस कैसा होता है? मानव आँख का लेंस उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, बताइएगा आप लोग। क्या कहलाता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मायोपीलिया। मायोपीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोपीलिया, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है, बताइएगा। बताइएगा आप लोग, दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपीलिया, क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपीलिया, हाइपरमेट्रोपीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपीलिया। दूरदृष्टि दोष क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपीलिया। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपीलिया में दिखाई नहीं देता, मायोपीलिया में दिखाई नहीं देता, पूछ रहा है मायोपीलिया में दिखाई नहीं देता, यानी क्या दिखाई नहीं देता है, बताइएगा। दूर का दिखाई नहीं देता, यानी दूर का वस्तु नहीं दिखाई। कोई भी व्यक्ति को अगर मायोपीलिया हो जाएगा तो उसे दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपीलिया में दिखाई नहीं देता, क्या है? हाइपरमेट्रोपीलिया में दिखाई नहीं देता, क्या है? हाइपरमेट्रोपीलिया में दिखाई नहीं देता, बताइएगा आप लोग। पास की वस्तु दिखाई नहीं देता, जिसे हाइपरमेट्रोपीलिया हो जाता है उसे पास में रखी जो वस्तु होता है वह दिखाई नहीं देता और दूर का वस्तु उसे दिखाई देता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपीलिया को ठीक किया जाता है, पूछ रहा है मायोपीलिया को ठीक किया जाता है, बताइएगा किस चीज़ से ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से, यानी जिस आदमी को मायोपीलिया हो जाता है उसके आंख में जो चश्मा लगा रहता है वो किस लेंस का लगा रहता है? अवतल लेंस का चश्मा उसके आंख में लगा रहता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपीलिया, हाइपरमेट्रोपीलिया को ठीक किया जाता है, क्या पूछ रहा है? हाइपरमेट्रोपीलिया को ठीक किया जाता है किससे, बताइएगा। हाइपरमेट्रोपीलिया को ठीक किया जाता है, बताइएगा। हाइपरमेट्रोपीलिया को ठीक किया जाता है किस चीज़ से? उत्तल लेंस से, किस लेंस से? उत्तल लेंस से, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस लेंस से ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख का रेटिना क्या है, क्या है? मानव आँख का रेटिना क्या है, बताइएगा। मानव आँख का रेटिना क्या है? स्क्रीन है, क्या है? स्क्रीन है, क्या है? स्क्रीन है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इस सीरीज में हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस सीरीज को आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए अगला देख रहे हैं। आँख में प्रतिबिंब बनता है, क्या पुकारा? आँख में प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा आप लोग। आँख में प्रतिबिंब बनता है। आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बताया था। किस तरह का? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख की फोकस दूरी बदलने पर क्षमता कहलाती है, क्या है? आँख की फोकस दूरी बदलने पर क्षमता कहलाती है, बताइएगा आप लोग। तब तक हम पानी पी रहे हैं।
बताइएगा। आँख की फोकस दूरी बदलने पर क्षमता कहलाती है, क्या है? आँख की फोकस दूरी बदलने पर क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइएगा। क्या कहलाती है? समंजन। समंजन क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रेस वायोप्रिया किस उम्र में होता है? प्रेस वायोप्रिया, प्रेस वायोप्रिया किस उम्र में होता है? बताइएगा। किस उम्र में होता है? वृद्ध अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? वृद्ध अवस्था में होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रेस वायोप्रिया किस उम्र में होता है? वृद्ध अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस वायोप्रिया में समस्या होती है, क्या पूछ रहा है? प्रेस वायोप्रिया में जो समस्या होती है, कौन सी समस्या होती है? प्रेस वायोप्रिया में समस्या होता है, कौन सी समस्या होता है? दोनों, दोने में, कौन से? दोने में। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों में, दोनों में, कौन सा? दोनों में समस्या होता है। किसमें? दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चश्मे का लेंस किसका बना होता है? चश्मे का लेंस किसका बना होता है? बताइएगा। आप लोग जो चश्मा पहनता है उसका जो लेंस होता है वह किस चीज़ का बना होता है? बताइएगा। प्लास्टिक और कांच का। किसका? प्लास्टिक और कांच का बना होता है। किसका? प्लास्टिक और कांच का बना होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? क्या है? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? बताइएगा फटाफट। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा? अपसारी। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बताइएगा फटाफट। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है, क्या? अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है। बताइएगा। अवतल लेंस का प्रतिबिंब होता है आभासी। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्या है? उत्तल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा। उत्तल लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कहाँ? फोकस के बाहर बनता है। कहाँ पे? फोकस के बाहर बनता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, लेंस की शक्ति की इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई है, लेंस की शक्ति की इकाई है। बताइएगा आप लोग। क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। क्या है? लेंस की शक्ति का क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लेंस की शक्ति का सूत्र होता है, बताइएगा आप लोग। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? बताइएगा आप लोग। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की शक्ति होती है, क्या है? अवतल लेंस की शक्ति होती है। बताइएगा। अवतल लेंस की शक्ति कैसा होता है? ऋणात्मक होती है। कैसा? ऋणात्मक होती है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
उत्तल लेंस की शक्ति होती है, बताइएगा। उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक शक्ति होती है। कैसे होती है? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश का परावर्तन किस कण पर निर्भर करता है? क्या? प्रकाश का परावर्तन किस कण पर निर्भर करता है, बताइएगा। किस कण पर निर्भर करता है? आपतन पर। किस पर? आपतन पर निर्भर करता है, यानी जो रे आता है उस पर निर्भर करता है। किस पर? जो आता है उस पर निर्भर करता है, ना कि जो जाता है उस पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है, यानी आने वाले किरण पर निर्भर करता है। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण में आवर्धन होता है। समतल दर्पण में आवर्धन होता है, बताइएगा। कितना होता है? एक होता है। कितना? एक होता है। कितना? एक होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, बताइएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? वस्तु के बराबर। कैसे? वस्तु के बराबर होते हैं। कितना? वस्तु के बराबर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। क्या है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, बताइएगा। फोकस के भीतर। कहाँ पे? फोकस के भीतर बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब क्या पूछ रहा है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइएगा आप लोग। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा? छोटा होता है। कैसा? छोटा होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस रूप में चलता है? क्या पूछ रहा है? प्रकाश किस रूप में चलता है, बताइएगा। प्रकाश किस रूप में चलता है? दोनों रूप में चलता है। निर्वात में भी चलता है और हवा में भी चलता है। कितने रूप में चलता है? दोनों रूप में चलता है प्रकाश। प्रकाश कितने में? दो रूप में चलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस को केंद्र को क्या कहते हैं, बताइएगा। लेंस के केंद्र को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेंस के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या चीज़ कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले किरण क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला किरण क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या कहलाता है, बताइएगा। क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाला किरण सीधा जाता है। कैसे जाता है? सीधा जाता है। सीधी जाती है। कैसे? सीधी जाती है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है सवाल, उत्तल लेंस में फोकस होता है। क्या है? उत्तल लेंस में फोकस होता है, बताइएगा। उत्तल लेंस में फोकस कैसा होता है? वास्तविक फोकस होता है। कैसा? वास्तविक फोकस होता है। कैसा फोकस होता है? वास्तविक फोकस होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अवतल लेंस में फोकस होता है, बताइएगा। बताइएगा आप लोग, अवतल लेंस में फोकस होता है। क्या है? अवतल लेंस में फोकस होता है। देखिए, मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यह सीरीज स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। इस सीरीज में एक पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप इस सेशन को देखिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, जितना भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए और बेहतर मार्क्स लाइए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट। अवतल लेंस में फोकस होता है, बताइएगा कैसा फोकस होता है? आभासीय फोकस होता है। कौन सा? आभासीय फोकस होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस में बनने वाला आभासीय प्रतिबिंब होता है, क्या है? लेंस में बनने वाला आभासीय प्रतिबिंब होता है, बताइएगा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? देखिए होइएगा आप लोग, सैनिक के पास जो दूरबीन होता है, जो कि एक यंत्र है, उसमें जो लेंस लगा रहता है वह कौन सा लेंस रहता है, पूछ रहा है। दूरबीन में कौन सा लेंस लगा रहता है, बताइएगा। दूरबीन में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? क्या पूछ रहा है? सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, बताइएगा। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस है? माइक्रोस्कोप आप लोग देखे होइएगा, उसमें जो लेंस लगा रहता है वह कौन सा लेंस रहता है? मतलब कौन सा दर्पण का यूज किया होता है? उत्तल दर्पण का यूज किया होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण का यूज होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आपके पास, हर एक आदमी के पास अभी के दौर में फ़ोन होगा, तो उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है कि कैमरे काम करता है, क्या है? कैमरा काम करता है, बताइएगा। कैमरा काम करता है, कैमरा किस तरह काम करता है, बताइएगा। फ़ोन तो सब आदमी यूज करते हैं, बताइएगा कैमरा किस तरह काम करता है? आँख की तरह काम करता है। किस तरह? आँख की तरह काम करता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैमरे में प्रतिबिंब होता है। कैमरे में जो फोटो खींचते हैं आप लोग, वह जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, बताइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, मतलब आप जैसा पिक्चर खींचते हैं वैसा ही रहता है ना, कुछ चेंज तो नहीं होता है, नहीं ना। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमेशा। कैमरे में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है। क्या पूछ रहा है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, बताइएगा कैसे आती है सूर्य की किरणें? हमेशा सीधा आता है, ना कि तिरछा ऐसे ऐसे करके आता है, ना कि ऐसे ऐसे करके आता है। हमेशा कैसे आता है? सीधा आता है। कैसे? सीधा आता है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कैसा आता है? हमेशा सीधी रेखा में आता है। कैसे? सीधी रेखा में आता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? क्या है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, सॉरी, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइएगा आप लोग। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? वस्तु पर निर्भर नहीं करती है। किस पर? वस्तु पर निर्भर नहीं करती है। किस पर? वस्तु पर, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या? दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है, बताइएगा। अवतल में, किसमें? दर्पण का ऋणात्मक आवर्धन किसमें ऋणात्मक होता है? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आभासीय प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, बताइएगा। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, बताइए।
आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन होता है धनात्मक। क्या? धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कौन सा? पॉजिटिव होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। बताइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, बताइएगा आप लोग। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। कैसा? निगेटिव होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्भर करता है। क्या है? प्रकाश का रंग निर्भर करता है। बताइएगा, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दायरे पर। किस पर? तरंग दायरे पर। किस पर? तरंग दायरे पर। यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होता है। क्या है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है? सबसे अधिक। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। क्या पूछ रहा है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार उम्मीद कीजिए कि यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। बताइएगा, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिज्म कितने सतह से बने होते हैं। क्या है? प्रिज्म कितने सतहों से बने होते हैं? प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है? बताइएगा, प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है? प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है? बताइएगा, कितने सतह से बना होता है? 3 सतह से बना होता है। कितने? 3 सतह से प्रिज्म बना होता है। कितने से? 3 सतह से बने होते हैं। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। बताइएगा, कहाँ होता है? बाहर। दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? बाहर होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है। बताइएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है। बताइएगा, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होता है। कौन सा? पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। क्या है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। बताइएगा, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो किस तरह का? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? बताइएगा, क्या होता है? धनात्मक होता है। कौन होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या पूछ रहा है? लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताइएगा, भी बाय यू होता है। क्या होता है? भी बाय यू होता है। क्या होता है? भी बाय यू होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? बताइएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? स्नेल के नियम पर आधारित। किसके नियम पर? स्नेल के नियम पर आधारित है। यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कांच का अपवर्तनांक वायु में होता है। क्या है? कांच का अपवर्तनांक वायु में होता है, बताइएगा। कांच का अपवर्तनांक वायु में होता है, बताइएगा। कांच का अपवर्तनांक वायु में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पानी का अपवर्तनांक वायु में होता है। क्या है? क्या पूछ रहा है? पानी का अपवर्तनांक वायु में होता है। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है, आप लोग इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। पानी का अपवर्तनांक होता है, बताइएगा। पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है। कितना होता है? कैसा होता है? अधिक होता है। पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्त, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने पिछले कुछ साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए इस सीरीज को मैंने तैयार किया है। इस सीरीज को आप लोग अवश्य देख कर जाइएगा। मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब डाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है। क्या है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? नहीं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? क्या है? प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? क्या है? प्रकाशीय उपकरण कौन सा है, बताइएगा। प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? दर्पण है प्रकाशीय उपकरण। क्या है? दर्पण प्रकाशीय उपकरण, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तन में कोण मापा जाता है। परावर्तन में कोण मापा जाता है, बताइएगा। अभिलंब से। कहाँ से? अभिलंब से मापा जाता है। परावर्तन में कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। कहाँ से? अभिलंब से मापा जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बड़ा आभासीय प्रतिबिंब बनता है। क्या है? अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। फोकस के भीतर बनता है। कहाँ पे? फोकस के भीतर ही बनता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, बताइएगा। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? इनमें से सभी पर। किस पे? इनमें से सभी पर होता है। माइक्रोफोन में भी होता है, दूरबीन में भी होता है। किस में? दूरबीन में भी होता है, चश्मे में भी होता है। इनमें से सभी पे होता है। उत्तल लेंस का उपयोग इनमें से सभी पर होता है। किस पे? इनमें से सभी पर, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का उपयोग होता है। क्या है? अवतल लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस का उपयोग होता है, बताइएगा। कहाँ पे? निकट दृष्टि दोष में। कहाँ पे? निकट दृष्टि दोष में, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसका जो चश्मा बनाता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 99 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ही दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। क्या है? यह क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाली किरणों केंद्रित होता है। क्या पूछ रहा है? आँख में प्रवेश करने वाली किरण केंद्रित होती है। आँख में पड़ने वाले, क्या है? आँख में प्रवेश करने वाली किरणों केंद्रित होती है। कहाँ जाकर केंद्रित? आँख में जो अगर कोई प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, या आप किसी वस्तु को या किसी चीज़ को देखते हैं, वह चीज़ केंद्रित होता है। वह कहाँ जाके केंद्रित होता है? कहाँ पर? रेटिना पर। रेटिना पर जाके केंद्रित होता है। कहाँ पर? रेटिना पर जाकर केंद्रित होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं
और टाइमर लगा देंगे। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। क्या है क्वेश्चन? मानव आँख का रंगीन भाग कहलाता है। क्या है? मानव आँख का रंगीन भाग कहलाता है। फटाफट आप लोग दीजिएगा जवाब। हम टाइमर लगा दे रहे हैं साइड में यहाँ पे। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पर, मानव आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? बताइएगा। टाइमर हम स्टार्ट करते हैं, लीजिए बताइएगा। बताइएगा आप लोग। मानव आँख का रंगीन भाग कहलाता है। एक मिनट आप लोग लैप्स कर चुके हैं, 1.5 मिनट। बताइएगा फटाफट। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। क्या हो जाएगा? आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। चलिए हटाते हैं इसको। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ अब मिलते हैं इसी सीरीज के साथ अब अगले वीडियो में। बताइएगा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को। और अगला सेशन के लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा। मैं अगला सेशन भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग के साथ अब हम विराम चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब अगले सेशन में, और एक से एक बढ़कर और भी इससे शानदार ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और सारा पीडीएफ आप लोग को मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे एक साथ ही दे दूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूँगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।